नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, देखो एलसीएम क्या होता है कि किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो उन संख्याओं को डिवाइड करे। ठीक है, जब भी हम किसी भी संख्या का एलसीएम निकालेंगे तो क्या है, जो भी बड़ी संख्या होगी या तो वही उसका एलसीएम हो जाएगा या उसका कोई मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एचसीएफ क्या होगा, किन्हीं भी संख्याओं का एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो उन संख्याओं को क्या है, डिवाइड करेगा। ठीक, तो आज हम एलसीएम और एचसीएफ के एमसीक्यू देखेंगे। तो आज चलो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू ऑफ एलसीएम और एचसीएफ। देखो पहला है 24, 30 और 36 का एलसीएम। 24, 30 और 36। देखो इन संख्याओं में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 36 है। ठीक है, तो या तो ये ही इसका एलसीएम हो जाएगा या इसका कोई मल्टीपल होगा। ठीक है, तो देखो अगर 36 ले रहा हूं तो 24 में 36 का भाग नहीं जा रहा, तो मतलब ये तो नहीं होगा। तो इसका क्या है, एक नंबर ले लेते हैं 36 का, 360। अब देखो 24 का 360 में भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 15 बार, और ये 12 बार और ये 10 बार। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा। ठीक है, किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो उन संख्याओं को क्या है, डिवाइड करता हो। अब 360 में ये 24, 30 और 36 का क्या है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो 24, 30 और 36 का एलसीएम क्या है, अपना 360 आ गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 15, 18 और 24 का एलसीएम कितना होगा। 15, 18 और 24 का, देखो 15, 18 और 24 का एलसीएम। अब इनमें क्या है, 24 का क्या है, 15, 18 और 24 का, तो इनका फैक्टर कर लो। या तो 15 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 गुणा 5, फिर 18 का 2 गुणा 3 गुणा 3, और 24 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 24। अब इनमें क्या है, जो सबसे बड़ा नंबर है, 2 का सबसे बड़ा नंबर कितना है, 2 की पावर कितनी आ रही है, 3 बार आ रही है। तो लिख लो 3 बार। 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और 5 को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 या 15, 15 ती 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। तो आंसर क्या आएगा, इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 360 आ जाएगा। ठीक है, फैक्टर मेथड से भी अपन एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो एक पूर्ण वर्ग हो, मतलब जिसका एक स्क्वायर, मतलब पूर्ण वर्ग हो, मतलब अंडर रूट निकलता हो, 10, 12, 15 और 18 से क्या है, विभाज्य हो। देखो इन नंबर से कौन सा नंबर विभाज्य हो रहा है जो एक पूर्ण वर्ग हो। देखो 3600 है, 2500 है, 1600 है, 900 है। देखो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। 10, 12 और 15 और 18 का, तो 2 पंजो 10, 2 छिकी 12, 15 में जा नहीं रहा तो 2 निमी 18। ठीक है, 5 से क्या है, 5, 6, 3 और 9। अब वापस 5 से, अब 2 से करेंगे तो 2, 3, 3 और 9। 3 से करेंगे तो 1, 1, 1, 3, वापस 3 से, तो ये क्या आया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो
2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो इसका क्या आया अपने पास 900 आया। तो इनका एलसीएम क्या आया 10 12 15 18 का एलसीएम क्या हो गया अपना 900। तो 900 क्या है एक पूर्ण वर्ग है और जिसका इन्हीं सब संख्याओं से क्या है ये विभाज्य हो रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 900 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 12 45 और 75 का एचसीएफ क्या होगा। देखो एचसीएफ एक ऐसा होता है जो इनमें कॉमन हो, इन नंबर में क्या है एक कॉमन नंबर 12 45 और 75। देखो 12 45 और 75 का क्या है हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो 12 के फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 गुणा 4, 45 के 5 और 75 के क्या आ जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 5 25 या 75। देखो इन नंबर में इन फैक्टर्स में से कौन सा ऑप्शन है जो कॉमन आ रहा है। देखो कौन सा नंबर है जो कॉमन 3 आ रहा है इसमें, तो इसका क्या है एच शेप कितना आ जाएगा अपना 3 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा 3। तो एच शेप क्या होता है जो भी नंबर दिया हुआ है उसका एक ऐसा कॉमन नंबर जो उन नंबर को क्या है जो नंबर को डिवाइड करेगा वो क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा एच शेप का। ठीक है, 6 12 15 का एच शेप क्या होगा 6 12 और 15 का एच शेप। देखो 6 के फैक्टर करेंगे 2 गुणा 3 लिख सकता हूं 6 को, 12 को 2 गुणा 3 गुणा 3, सॉरी 2 गुणा 3, 4 तिया 12। 15 को क्या लिख सकता हूं मैं 3 गुणा 5। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो इसका जो एच शेप होगा वो भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अपना ऑप्शन क्या है 3। 6 12 और 15 का एच शेप क्या है 3 आ गया है। ठीक है, देखो संख्या 425 तथा 476 का एच शेप क्या होगा। देखो दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो इनके फैक्टर कर लो। चलो फैक्टर से करेंगे तो पहले देखो फैक्टर मेथड से करेंगे। देखो 425 है इसके फैक्टर करो 17 गुणा 25, ठीक है, और 476 को गुणा 28। अब इनमें से कौन सा नंबर है जो कॉमन है, तो 17 क्या है इसका एच शेप हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया 17। एक सिंपल मेथड और है कि भाई 425 और 476 का एच शेप निकालना है, तो अपन क्या करेंगे इनका डिफरेंस ले लेंगे पहले। 425 और 476 का इनका डिफरेंस क्या है अपने पास, एक नंबर आया डिफरेंस 51 आ गया। ठीक है, तो 51 इन नंबर को क्या है डिवाइड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो इसका फैक्टर कर लेंगे 51 के 3 गुणा 17, 17 थी 51। अब 3 का भाग इसमें जा रहा है क्या, इसमें जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा, तो ये अपना ऑप्शन नहीं होगा। अब 17 से क्या है ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है, तो क्या आ जाएगा अपना आंसर क्या आ गया 17। इसका जो एच शेप है वो क्या आ गया 17 आ गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1/2, 3/4 और 5/6 और 7/8 का HCF क्या होगा। देखो जब भी नंबर अपने फ्रैक्शन में दिए हो तो उनका HCF निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। देखो जैसे 1/2, 3/4, 5/6 और 7/8। तो ऐसे पूछा है तो ऊपर वाली जो अंश होता है, जो न्यूमिनेटर होता है, उसका तो अपन एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ किसका निकलेगा, 1, 3, 5 और 7 का तो एचसीएफ निकाल लेंगे। और जो एलसीएम निकलेगा वो क्या है, नीचे वाला जो नंबर है, जो डिनोमिनेटर है अपना, उसका क्या है एचसीएफ, जो सॉरी एलसीएम निकलेगा। तो एलसीएम 2, 4, 6, 8 का। अब देखो 1, 3, 5, 7 का एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो 1 आ गया। और 2, 4, 6, 8 का कितना जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, या 12 में नहीं, सॉरी 12 में तो 8 का भाग नहीं जा रहा तो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/24 क्या है अपना आंसर आ जाएगा। 1/2, 3/4 और 5/6 और 7/8 का एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, जो अंश होता है, जो न्यूमिनेटर होता है, जो भी निकालना है उस पहले उसका तो एचसीएफ निकलेगा, और जो डिनोमिनेटर होता है अपना हर होता है उसका क्या है एलसीएम निकलेगा। तो 1/24 क्या है अपना आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम 72 है, तब इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। देखो संख्याएं का रेशियो दे रखा है अपना 2:3, तो मान लो वो संख्याएं क्या है 2x है और 3x है। अब इनका एलसीएम क्या दे रखा है अपने को 72 दे रखा है, तो एलसीएम क्या आता है इनका 72। तो 6x बराबर, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 6x, तो x बराबर क्या आ गया 72/6 बराबर 12। x बराबर 12 है तो वो संख्याएं क्या होगी, 2x से मल्टीप्लाई कर दूंगा 24, और पहली संख्या तो 24 हो गई और दूसरी 12 या 36। अब क्या पूछा है, इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, योग कितना हो जाएगा इसमें 60 हो जाएगा। तो इनको जोड़ दो, तो इनका संख्याओं का योग मतलब आंसर क्या आ गया अपना 60। ठीक है, जो भी रेशियो दे रखा उसको लिखो और उनका एलसीएम दे रखा है 72, तो उन मान ली वो संख्याएं क्या है 2x और 3x है। अब उन वो संख्या x का मान अपने पास क्या है 12 आ गया, तो क्या है वो संख्याएं क्या होगी 12 दूनी 24 और 12 या 36 हो जाएंगी। तो 24 + 36 उन संख्याओं का योग पूछा है तो आंसर क्या आ गया अपना 60 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। देखो रेशियो से भी पता चल रहा है 3 और 4 है, तो जो 4 से गुणा होगी वही संख्या क्या है बड़ी होगी। तो ऑप्शन होगा जो 4 से गुणा होगी, मतलब 3 और 4 का रेशियो दे रखा है, तो 3 तो क्या हो गई छोटी संख्या हो गई और 4 क्या हो गई बड़ी संख्या हो गई। तो 4 से जो गुणा होगी, जो 4 का जो मल्टीपल होगा वही अपना ऑप्शन हो जाएगा। चलो अपन करते हैं कि 3 और 4 का रेशियो है, तो माना वो संख्याएं क्या होगी 3x हो गई और 4x।
अब इनका एलसीएम क्या होगा, 12x बराबर 84, 12x बराबर 84, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, x का मान क्या आएगा, 84/12 मतलब 7। x का मान 7 आ गया तो वो संख्याएं क्या हो जाएगी, 7 या 21, 3x से गुणा कर दूंगा मैं इसको, तो पहली संख्या तो हो गई 21 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 4x बराबर 7 गुणा 4 मतलब 28 हो गई। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, 28, क्योंकि बड़ी संख्या पूछी है तो बड़ी संख्या तो क्या कौन सी हो जाएगी, यही वाली हो जाएगी, 28 क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याओं का एचसीएफ 11 तथा एलसीएम 693 है, यदि एक संख्या स्वतंत्र है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे कि मान लो क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है किसकी, एलसीएम और एचसीएफ के जो गुणनफल के बराबर होती है, ठीक है। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब देखो मान किसका दिया हुआ है हमें, एचसीएफ तो 11 दे रखा है और एलसीएम कितना दे रखा है, 693, और एक संख्या दे रखी है स्वतंत्र, तो दूसरी संख्या पूछी है, तो दूसरी संख्या बराबर 11 गुणा 693 बटे पहली संख्या का मान क्या है, स्वतंत्र है, तो 11 साथी 77, 9 साथी 63, और कितनी बार कटेगा, 9 बार। तो दूसरी संख्या का मान कितना आ गया, 99। तो अपने आंसर क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या बराबर क्या आ गया अपना 99। 7 से काटेंगे ना, 11 साथी स्वतंत्र, और 7 से के ये काटेंगे तो क्या आ गया, 99 बार कटेगा। तो अपना आंसर क्या हो गया, सी 99। कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या है कि पहली संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर उसका एचसीएफ और एलसीएम का क्या है, गुणनफल होगा, ठीक है। तो अपना आंसर क्या है, 99 आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका एचसीएफ और एलसीएम 8 और 40 है। देखो अभी जो फॉर्मूला किया है उसी पे बेस है क्वेश्चन। देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होता है। तो पहली और दूसरी संख्याओं का गुणनफल ही पूछा है हमें, तो इसका मान क्या आ जाएगा अपने पास, एलसीएम क्या दे रखा है, एलसीएम तो 8 दे रखा है और एचसीएफ क्या है 40 है, तो इनका गुणनफल क्या हो गया 320। तो आंसर क्या आ गया अपना 320, ठीक है। हमें वो संख्याएं नहीं पूछी है, उन संख्याओं का क्या है गुणनफल पूछा है कि वो संख्या याद करो, उनका गुणनफल याद करो जिनका एचसीएफ क्या है 8 है और एलसीएम क्या है 40 है, ठीक है।
एच शेप 8 है, सही है। 40 इंटू 8 का क्या है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 320 क्या है अपना आंसर आ गया, और ऑप्शन क्या हो गया 320 हो गया, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया कि 3/2, 5/7 और 1/5 का एचसीएफ क्या होगा। देखो 3/2, 5/7 और 1/5 एचसीएफ पूछा है, तो ऊपर जो न्यूमिनेटर है उसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ किसका निकलेगा, 3, 5 और 1 का, और एलसीएम किसका निकलेगा, जो डिनोमिनेटर में संख्या है उसका। 2, 7 और 5। देखो 2, 7 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 70, और एचसीएफ 3, 5, 1 का कोई भी नंबर इनमें कॉमन नहीं है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 1 हो जाएगा, तो 1/70। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 1/70 क्या है इसका, 3/2, 5/7 और 1/5 का क्या है एचसीएफ क्या आ जाएगा 1/70 आ जाएगा। एलसीएम 2, 7 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 35, 35 दूनी 70, ठीक है। देखो 3 संख्याएं हैं 120, 240 और 480 का एलसीएम क्या होगा। देखो इन संख्याओं का एक ऐसा नंबर जो ऑप्शन जो इन तीनों संख्याओं का क्या है डिवाइड कर रहा है, उस संख्याओं को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। देखो 120, 240 और 480, इनमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है 480 है। अब देखो क्या होता है एलसीएम बड़े नंबर का या तो बड़ा नंबर ही हो जाता है, लेकिन कभी कभार उसका कोई मल्टीपल। देखो 120 में इसका डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, 12 चौक 48। 240 में हो रहा है क्या, हो रहा है, और 480 तो एक खुद नंबर है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा अपना 480 आ जाएगा, ठीक है। तो 120, 240 और 480 का एलसीएम क्या आ जाएगा 480, ठीक है। या 12, 24 और 48 का एलसीएम निकाल लो, वो क्या है 48 आएगा, और 10 का क्या है अलग से है, तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 480 क्या हो गया इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, एचसीएफ निकालना 3/8, 5/12 और 15/16 का एचसीएफ क्या होगा। बारह और 15/16 का एचसीएफ पूछा है, तो जो फ्रैक्शन है जो एंस है उसका क्या है एचसीएफ निकलेगा, और जो डिनोमिनेटर है हर है उसका क्या है अपन एलसीएम निकाल लेंगे। तो एचसीएफ तो किसका निकलेगा 3, 5 और 15 का, और एलसीएम किसका निकालेंगे अपन 8, 12 और 16 का। देखो 3, 5 और 15 में क्या कॉमन है 5 कॉमन है, लेकिन 3 नहीं है, इसके साथ 3 नहीं है, तो क्या है इनका एलसीएम एचसीएफ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 8, 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ गया 1/48 आ जाएगा, ठीक है। देखो फ्रैक्शन का जब भी अपन एलसीएम या एचसीएफ निकालेंगे, जो पहले पूछा है एलसीएम पूछा है, तो अंश का तो क्या है एलसीएम निकलेगा, और नीचे जो हर है उसका क्या है एचसीएफ निकलेगा। अगर एचसीएफ पूछा है तो अंश का एचसीएफ निकलेगा,
और हर का क्या है एलसीएम निकलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो संख्याएं 5 और 9 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 405 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मान लो संख्याएं का रेशो क्या है 5 और 9 है, तो संख्याएं क्या हो गई 5x और 9x हो गई। अब इनका एलसीएम क्या है 405 है, तो 5 गुणा 9 x बराबर क्या है 405, तो x बराबर क्या आ जाएगा 405 बटे 5 गुणा 9, 5 8 पंजो 40 और 5 एकम 5 और 9 निम 81, कितना आ गया x का मान क्या आ गया 9 आ गया। ठीक है, तो वो संख्याएं क्या होगी 5x को, तो 5 गुणा 9 एक संख्या तो हो गई 45 और दूसरी 9x है, तो 9 गुणा 9 बराबर 81। ठीक है, तो अपना ऑप्शन क्या है 45 और 81 हो जाएगा। ठीक है, अब की बार क्या है संख्याएं पूछी है, तो 45 और 81 क्या है आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।